हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोचिंग रूम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड वी नीड टू जस्टिफाई आवर आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स आ गए तो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होगा। ठीक है, सो बिकॉज रियल नंबर्स आर अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, सो इसलिए हर रैशनल नंबर आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, अब चल रहे हैं सेकेंड पार्ट पे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ओके, सो हमें क्या है कि हमें जो नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट होता है वो हर एक पॉइंट जो है वो हम उसको रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इधर पॉजिटिव वालों की बात करूं तो पॉजिटिव में हम सबको लिख सकते हैं। 1 को मैं रूट 1 लिख सकती हूँ, 2 को मैं रूट 2 लिख सकती हूँ, सॉरी 2 को मैं रूट 4 लिख सकती हूँ, है ना। एंड देन 8 को रूट 8 लिख सकते हैं, सॉरी रूट समथिंग, जो कि यहाँ पे 8 की जगह कोई और इंटीजर आ सकता है ना। हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दीज नेगेटिव नंबर्स? हम -2 को तो हम किसी का रूट नहीं लिख सकते ना, है ना। सो इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। दिस इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स cannot be represented in the form of root m। ठीक है, सो ये हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। ओके, सो हमें पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को प्लस करके बनते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। और ये बोल रहे हैं कि हर रियल नंबर इरैशनल नंबर होता है, बट नहीं, रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। सो आंसर क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? ये पूछ रहा है कि सभी इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट्स है वो इरैशनल होते हैं। ठीक है, अगर नहीं होते हैं, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि मेरे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जीरो के इस साइड जो भी इंटीजर्स लाया करते हैं 1 2 3 4 5, क्या इन सब के स्क्वायर रूट जो है वो एक इरैशनल नंबर है? इरैशनल नंबर क्या था? विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना। तो इसका आंसर है नो। नो क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, सो मैं रूट 3 जो है वो आपके पास जो आंसर आता है वो आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इट इज एन इरैशनल नंबर। ये हो गया इरैशनल नंबर। बट अगर मैं रूट 4 कर देती हूँ तो रूट 4 का आंसर आता है 2, है ना। एंड हमने समझा था कि हम किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं? पॉजिटिव को 2 अपॉन 1। ठीक है, सो ये हो गया p अपॉन q की फॉर्म में। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। नो, बिकॉज रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज
2/1 है ना, एंड दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो p/q की फॉर्म में है ना, p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एंड लेट मी नेम इट एज O, A, B एंड C। ठीक है, अब क्या है, मैं मान लेती हूँ कि OA जो है मेरे पास वो 2 है, 2 यूनिट्स, एंड BA है वो है 1 यूनिट, है ना। अब OB जो मेरे पास होगा, मैं इस OB को की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करूंगी, ये 90 डिग्री है ना, एंड हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OB का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो OB का स्क्वायर क्या आ गया, दिस इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो OB स्क्वायर क्या आ गया, 5। सो OB क्या आ गया, √5, एंड हमें √5 ही प्लॉट करना है। अब हमें ये OB जो है ये हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, ये कितना है, 2, हमारा बेस कितना है, 2 यूनिट्स का है, तो हमें कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनानी है, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो अब यहाँ पे ऊपर जो थ्योरी है वो आपको बाद में लिख के बताऊंगी, अभी पहले आप ये देखिए। सो ये 2 हमें ये ट्राइंगल यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है, मतलब कि ये बन गया हमारा OA, दिस इज O एंड दिस इज A। ठीक है, अब AB ड्रॉ कर लेते हैं 1 यूनिट का, A के ऊपर हम मार्क लगा देंगे 1 यूनिट का, एंड दिस वुड बी AB। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें O और B दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो हमारे पास लेंथ आ गई ये हो गई आपकी √5, बट अब ये √5 हमें कैसे, यहाँ पे कैसे आएगा, नंबर लाइन के ऊपर कैसे आएगा, हमें OB हमें अपने कंपास में रेडियस लेना है, एंड वी नीड टू कट द नंबर लाइन जहाँ पर भी ये कट हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, सो ये ऐसे 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 करके आपका यहाँ कट हो जाएगा, एंड यू कैन नेम इट एज R, मैं R से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, सो अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे कंसिडर OABC एज एन रेक्टेंगल वेयर OA इज इक्वल टू 2 यूनिट्स and AB is equal to 1 unit, and hence with the help of Pythagoras theorem OB square would be equal to 2 square plus 1 square, okay, and then 4 plus 1 5, so OB square is 5 and OB would be equal to √5, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद इस नंबर लाइन की थ्योरी कैसे लिखेगी, नाउ वी प्लॉट दिस OABC रेक्टेंगल ऑन द नंबर लाइन, है ना, वेयर OA would be equal to 2 units and वील, और फिर हमें क्या करना है, कंपास में कितना 1 यूनिट खोला है, सो वील मेजर 1 यूनिट फ्रॉम द स्केल विद द हेल्प ऑफ द कंपास, एंड वील मार्क अ कट B, एक कट हमें मार्क करना है B, दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। ये कितना है, 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 2 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। और वील जॉइन O एंड B, O और B को हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये जो लेंथ है मेरे पास ये क्या है, √5 की लेंथ है। ठीक है, अब हम ये √5 को we'll make a cut on the number line with OB as the radius। OB को हम रेडियस मान के ऐसे नीचे कट लगा देंगे, that is R, and R would denote √5 on the number line। ठीक है,
सो ये हो गया हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। सो ये थी एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।